खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी ईद मुबारक। हमारे यहाँ ईद पर चीजें आम दिनों से बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। इस हिसाब से ये मौजूदा हुकूमत का क्रेडिट है कि उसने हर दिन ईद का दिन बना दिया। पीटीसीएल डायरेक्टरी सर्विस के एक मुलाजिम को ईद के दिन भी लाइन हाजिर होना पड़ा कि एक शख्स ने फोन करके कसाई का नंबर मांगा तो उसने अहम हुकूमती शख्सियात के नंबर दे दिए। हमारे आज के बड़ी ईद के स्पेशल शो में है मिस चीनी से मुलाकात। बकरा टॉक शॉक। यार यूनुस, ये तो बता, ये खिलाड़ी मैच हारने के बावजूद इतने खुश क्यों नजर आते हैं? क्योंकि जवाब आपने देना, गोली आपने खानी होती है। और बात तो सच है। बड़े लोगों के लिए छोटे लोगों के ईद पैगामात। बाद में छुट्टी करा रही हैं। आओ आओ, बीबीसी वाले आए ना मेरा इंटरव्यू करन ईद पे। चल करनी है बात। चुका नाच मेरी बुलबुल, मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, नाच मेरे पार्टनर के पैसा मिलेगा। हदी का स्पेशल। ईद के दिन किसने क्या क्या किया? किधर? पहले कुर्बानी का गोश्त तो बना लो, बर्तन सुबह के साफ होने वाले पड़े। प्रॉमिस, तमाम काम कर दूंगा, कपड़े भी धो दूंगा। ईद का दिन है, मेहमान से 2 मिनट मिलने दो। और महंगाई का झटका सर जोर से। जोर का झटका है जरदार से लगा, हाँ लगा। महंगाई बन गई सारी अवाम की सजा, हाँ सजा। और शुरू में देखते हैं किसने ईद का दिन कैसे गुजारा। हम ईद के दिन शुएब सानिया को मिलने उनके घर गए। अभी कुर्बानी नहीं हुई, फिर आना। जी, वो मैं गोश्त इकट्ठा करने वाला नहीं, मुझे मिस्टर शुएब मलिक से ईद मिलना है। देखे, इधर कोई शुएब मलिक नहीं रहता। जाओ। अच्छा, ये तो इनके कोई हस्बैंड वगैरह है। लेकिन मैडम सानिया ने सख्ती से मना किया है, जब तक साहब सारा घर का काम खत्म नहीं कर लेते किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। मेरा जाके शुएब मलिक को बताओ तो सही। मुलाजिम ने हमें एक कमरे में बिठा दिया। किधर? पहले कुर्बानी का गोश्त तो बना लो, बर्तन सुबह के साफ होने वाले पड़े। प्रॉमिस, तमाम काम कर दूंगा, कपड़े भी धो दूंगा। ईद का दिन है, मेहमान से 2 मिनट मिलने दो। ठीक है, बस 2 मिनट। बड़ी ईद मुबारक। शादी के बाद बर्तन, कपड़े धोने और ईद का गोश्त बनाना पड़ेगा। सोचा था कभी? बिल्कुल यकीन ही नहीं आता। 1 मिनट हो गया। लगता है सानिया जी ने आपके लिए कुछ मजीद स्पेशल बनाया है। शायद उसे खाने के लिए बुला रही हैं। वैसे शादी के बाद भाभी के हाथ से क्या क्या खाया? काफी मार खाई है मैंने, मोटे मिर्चों वाले डंडे से मार खाई है मैंने। जी, इस शादी से आप खुश तो हैं ना? घर वालों ने कहा लास्ट चांस है तुम्हारा, अगर इसमें कुछ हुआ तो ठीक है। वैसे बेगम की खिदमत करने में कोई शर्म तो नहीं आती? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं आती है। 2 मिनट हो गए। हमें कह कर गए कि मैं अभी घर के 2-3 काम करके आता हूँ। शेफ गया और हम इंतजार करने लगे। कई घंटे बाद आए। पुराने लोगों की कहावत है, शादी मोतीचूर का वो लड्डू होता है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी। आपने 2 मरतबा ये लड्डू खाया,
क्या समझ आई? अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। मेरे ख्याल से आपको बतौर मर्द बर्तन धोना, कपड़े धोना, गोश्त बनाना सूट नहीं करता। आप लग रहा है मेरी वाइफ से मुझे मार पड़वाएंगे। हमारी आवाम का तो सोचना है कि शादी मर्दों के मफाद में है। मेरा आवाम को एक मैसेज भी है कि ऐसा नहीं सोचा करें। मेरा ख्याल है धोने वाले बर्तन और इकट्ठे हो गए हैं। मुझे इजाजत, ईद मुबारक। ईद उल अजहा से पहले ही हुकूमत ने जीएसटी का नफाज कर दिया था ताकि लोगों को कसाई के लिए मारा मारा ना फिरना पड़े। इस ईद पर कसाई उन लोगों को ढूंढते रहे जिन्होंने बकरे लिए थे। हर साल की तरह इस साल चौधरी शुजात ने गाय की कुर्बानी दी। ये गाय रोटी शोटी खाती है, चारा नहीं, और सिर्फ उसे टक्कर मारती है जो इससे आके टकराए, वरना खड़ी खुद कलामी करती रहती है। बार बार अवान साहब का बकरा सबसे कीमती रहा, इतना कीमती है कि बार बार आने वालों में पैसे तकसीम करने लगता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की गाय ये मंसूबाबंदी की कायल है। तब तक पढ़ी लिखी लगती है जब तक बोलने ना लगे। कायम अली शाह साहब ने ऊंट कुर्बान किया। शक्ल से इतना बेइख्तियार लगता नहीं जितना है। रहमान मलिक साहब ने बकरे की कुर्बानी भी दी। ये बकरा है जिसे टाई करने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं, रेवड़ में लड़ाई हो जाए तो सुलह करवाने की कोशिश करता है। नवीद कमर साहब ने ऊंट की कुर्बानी दी। ये ऊंट जब सोता है तो सब खुश होते हैं, लेकिन जागता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। नवाज शरीफ साहब ने इस बकरे की कुर्बानी दी। इस बकरे की खासियत यह है, ये लगता शेर है मगर है बकरा ही। शहबाज शरीफ ने कुर्बानी के बकरों को सख्ती से वार्निंग दी थी कि महंगे ना बिके। वो महंगे हो गए तो सब बकरों को शहबाज शरीफ ने मुअत्तल कर दिया। परदेश मुशर्रफ का बकरा बोल भी सकता है, कई जबानों में यस कह लेता है और एक लंदन बेस्ड नई पार्टी का रुकन भी है। मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे सेहतमंद बकरा कुर्बान किया। इस बकरे की खास बात यह है कि ये एक दिन में अपने वजन जितना चारा खा सकता है। अल्ताफ भाई ने किसकी कुर्बानी दी? इतनी महंगाई में बंदा अपने पैसों से इसी की कुर्बानी अफोर्ड कर सकता है। सदर चौधारी का बकरा ये रहा, लेकिन इसे कुर्बानी से इस्तिस्ना हासिल है। इस साल बड़े बड़ों ने बकरे बेचे, देखे? यूनुस अस्सलाम वालेकुम। और तुझे पता है हमारा खिलाड़ी कुर्बानी के जानवर बेच रहा है, भला कौन है? तो अफरीदी है। ओए अफरीदी, ओए आजा, उसे पता है। यूनुस भाई, इनको यहाँ लाने पर आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? मैं डिस्टर्ब नहीं होता। ओए हो भी गया तो मैं मना लाऊंगा। आपको मजे की बात बताओ, कल बड़ साहब ने और मैंने प्रैक्टिस करने स्टेडियम जा रहा था, तो बड़ साहब ने जिद करना शुरू कर दी कि गाड़ी बेशक तुम चलाओ लेकिन ड्राइविंग सीट पर मैं ही बैठूंगा। जरा समझाए बड़ साहब को। मेरे ख्याल से देखिए, कप्तान जो भी होता है वही ड्राइविंग सीट पर होता है। और चल छड़ जाके अपने जानवर बेच। ये बकरा मुझे यूनुस का लगता है और ये गाय मुझे इंतजाम की लगती है। ये तीनों यूनुस के लिए लाया हूँ। तो मुझे एक चीज सेलेक्ट करनी। बस एक? मतलब तू मुझे ईद पे नहीं बुला रहा? इन जानवरों की उम्र भला कितनी है? उम्र भी इनकी 26-27 साल है। और शायद और इसे समझा, मवेशियों की उम्र का अंदाजा लगाए, ये मेरी उम्र का लगाया जा रहा है। चले कोई नहीं बट साहब, क्रिकेटर गलती नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसका नाम है टूटू। तुम खुद रख लो नाम। ये कौन है? कामरान अकमल है, उमर गुल है, शुएब मलिक है। ऐ शादी के बाद की हालत है। यूनुस, शादी के बाद क्या बना उसका? मुझे लगता है कि शुएब मलिक बहुत डिस्टर्ब रहा है। यार सुना है सानिया भाभी गुस्से में अक्सर उसे फ्रिज में बंद करके लॉक कर देती हैं। 1 से 2 दफा मेरे पास वो बेचारा आया, उसने कहा, शुएब ने कहा कि यार ये आपने सुना है इस तरह, तो मैंने कहा यार सुना है तो क्या फर्क पड़ता है? ये की ना शादीशुदों वाली बात, घर घर यही हाल है। ये भी एग्री कर रहा है। और तुम्हारा मुलाजिम बता रहा है गोश्त बड़ा आ रहा है, सच सच बताना
कहाँ से आया है? रिसेंटली मेरी वेबसाइट भी खुली है, तो मुझे तो इतनी चीजें आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, ओए मेरी भी वेबसाइट बनाओ। उन्हीं भाई खरीदे, कौन सा जानवर खरीदेंगे? मुझे दूसरे जानवर भी सेल करने जाना है, कौन सा दूं? सस्ते ही है। होता ये कि मेरा एक असूल है और मेरा एक तरीकाकार है कि जब तक कोई चीज मेरे हाथ में ना आ जाए तो हाथ लगा के चेक कर ले। जरा गाय को देख के हाथ लगाना मारती है। ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी गाय को कंट्रोल कर पाते हैं? शुएब मलिक नहीं कर पाते, कामरान अकमल नहीं कर पाता, तो फिर उस पर यूनुस खान और मिसबा जो है फिर वो कंट्रोल कर। और तो फिर गाय ले ले। सुना है तेरे पास किसाबों की लाइनें लगी हैं। वो कहते हैं ना कि हमारी पठानी में एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि बहुत सारे कसाबों के बीच में गाय जो होती है अक्सर मुर्दार हो जाती है। ये बकरा मेरी तरफ से रख ले, बाकी दोनों को मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस कराने लेके जा रहा हूँ। इस बकरे के सर पे हाथ ना फेरना, टकरे मारने लगता है। और यूनुस, और क्या सोच रहे हो? यार ये किस तरह का कप्तान है, मैच हार के हंसता मुस्कुराता हुआ आ गया, हंसता मुस्कुराता हुआ चला गया। और ईद जो हुई ऐसे यार यूनुस, ये तो बता, ये खिलाड़ी मैच हारने के बावजूद इतने खुश क्यों नजर आते हैं? क्योंकि जवाब आपने देना, गोली आपने खानी होती है। और बात तो सच है। सलमान तासीर ने कहा है आइंदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। ये पीपीपी के साथ ज्यादती नहीं, क्योंकि आइंदा हुकूमत सारी गलतियों और खराबियों की जिम्मेदारी साबिका हुकूमत पे डालती है। अगर साबिका हुकूमत भी पीपीपी की हुई तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी?